Let's see this question. If a locus of point P which moves such that PA square minus PB square is equals to 2K square, K is a constant, where A and B are 3, 4, 5 and -1, 3, -7 रेस्पेक्टिवली. चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद हो चुका है क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ चुका है. कोई पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1. कोई दूसरा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2. अगर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मैं उसको AB नाम दूंगा और उस फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. लोकस ऑफ पॉइंट P विच मूव्स इन अ सच अ वे. ठीक है, तो एक A और B पॉइंट दे रखा है. हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में बहुत डिटेल में सॉल्व करते हैं और पहले हम कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि A पॉइंट है 3, 4, 5. A पॉइंट है 3, 4, 5. B पॉइंट -1, 3, -7. -1, 3, -7. और कोई एक रैंडम पॉइंट P जिसको मैं मान लेता हूं x, y, z. ठीक है, तो अब अगर मुझे PA डिस्टेंस निकालना होगा तो PA डिस्टेंस में बेशक निकाल सकता हूं. P से A का x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस 5 स्क्वायर. क्या सिमिलरली मैं PB निकाल सकता हूं? बिल्कुल. x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर प्लस z प्लस 7 स्क्वायर. हमसे PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर पूछा है. PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर, ऐसा गिवन है, आप चेक भी कर सकते हैं. PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर. 2K स्क्वायर. अगर मैं PA का स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो क्या सिंपली x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस 5 स्क्वायर लिख सकते हैं? इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके माइनस PB स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाना है. x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर प्लस z प्लस 7 स्क्वायर और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख के इज इक्वल टू 2K स्क्वायर. यहां पर सारी चीजें लिखने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दें कि x माइनस 3 का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, x प्लस 1 का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, मतलब x स्क्वायर यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों टर्म्स के बीच में एक माइनस आ रहा है. तो यहां का x स्क्वायर यहां के माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाना है. तो मैं बाकी की चीजें लिखता हूं 9 माइनस 6x प्लस सिमिलरली ये y स्क्वायर यहां के y स्क्वायर से कैंसिल हो जाना है. तो 16 माइनस 8y प्लस z स्क्वायर कैंसिल हो जाना है. 25 माइनस 10z एक ब्रैकेट के अंदर. यहां पर बचेगा 1 प्लस 2x, यहां पर बचेगा 9 माइनस 6y प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू 2K स्क्वायर. एक 5 सेकंड लेके फटाफट से चेक करेंगे. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y, 25 माइनस 10z, 1 प्लस 2x, 9 माइनस 6y, 49 प्लस 14z. चलो अब x को साथ में लेते हैं. माइनस 6x, क्योंकि ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो -1 माइनस 2x बनेगा, तो माइनस 2x और माइनस 6x माइनस 8x. पहले वेरिएबल्स को काउंट कर लेते हैं. माइनस 8y माइनस माइनस प्लस 6y
तो -8 + 6 + 2y -10z और -14z, -10 -14 -24z, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। चलो आगे चलते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं। 9 + 16 25, 25 + 25 यहां पर मिला 50, माइनस 1 + 9 10, 10 + 59, सॉरी 1 + 9 10, 10 + 49 59, और उसको इक्वेट कर दिया 2k स्क्वायर के। चलो -8x + 2y -24z + 9 = 2k स्क्वायर। एक बार मैं फॉर्मेट चेक कर लेता हूं, क्या 2k स्क्वायर मुझे सारी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे दिया गया है? बिल्कुल। तो मैं 2k स्क्वायर को इधर की तरफ ले आता हूं, -8x + 2y -24z + 9 -2k स्क्वायर = 0। क्या ऐसा आंसर दे रखा है? 8x के कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं सो दैट एट एक्स जो x का कोफिशिएंट है वो -8 की जगह +8 हो जाए। अगर मैं इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 8x - 2y + 24z - 9 + 2k स्क्वायर = 0। क्या ऐसा कोई आंसर है? 8x स्क्वायर -2y + 24z -8y + 8x - 2y + 24z -9 -9 की जगह +9, pa स्क्वायर - bb स्क्वायर 9 - 6x 16 - 8y 25 - 10z -1 8 - 8x -8y। ओके, यहां पे हमारी मिस्टेक हुई है, माइनस माइनस, सो दिस वुड बी -2y -2y -2y। नाउ -10z -24z, बहुत बढ़िया, अब ठीक है। 50 - 59 यहां पर भी जो है हमें ये ध्यान रखना है कि ये -9 है, -9 -8x -2y 50 - 9 -9 = 2k स्क्वायर। आपने कहा कि सर 2k स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो मैं आपके कहने पर 2k स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आ गया। उसके बाद आंसर में मुझे सारी पॉजिटिव टर्म दी हुई थी, तो मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8x + 2y + 24z + 9 + 2k स्क्वायर = 0। 8x + 2y + 24z + 9 + 2k स्क्वायर, क्या ऐसा आंसर है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी जो है हमारा फाइनल